हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष गुप्ता। इंटर क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, यानी आव्यूह। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था आव्यूह को जोड़ना तथा घटाना और किसी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। आज हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करना। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला भी है, इसलिए अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें भी बीच में हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपस में। तो समझते हैं कि आखिर पहले तो ये समझेंगे कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगी, उसके बाद समझेंगे कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी कैसे। तो पहले तो ये पता लगाएंगे कि जो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। अगर है तो फाइंड कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। चलिए समझते हैं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन ए बी इज पॉसिबल इफ, यानी ए और बी दो आव्यूह हैं। ए बी तब संभव होगा जब, जैसे ए बी अगर हमें फाइंड करना है तो ए पहला मैट्रिक्स है, बी दूसरा मैट्रिक्स है। तो देखिए, कोई भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी हो, जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसमें कॉलम की संख्या और जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है उसमें रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ही उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। जैसे अगर ए बी हमें फाइंड करना है तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए, यानी ए में स्तंभों की संख्या, और इक्वल नंबर ऑफ रो इन बी, यानी रो में बी की जो रो है उसकी संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी जो पहली मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की संख्या और जो बाद में मैट्रिक्स है उसमें रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, इसको समझेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है, लेकिन मल्टीपल कैसे करेंगे वो समझिए। जैसे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ए की पंक्ति और बी के स्तंभों के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ते हैं, यानी रो ऑफ ए एंड कॉलम ऑफ बी मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज, यानी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड टेक द सम, और उनको जोड़ देंगे। ठीक, ये तो बात थी खाली बताने वाली। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि मल्टीप्लाई करनी कैसे, ये तो समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं वो समझना, लेकिन कैसे करेंगे तो जब क्वेश्चन अभी लगाते हैं तब आपको इस चीज़ को क्लियर करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स हैं, एक है ए और एक है बी, देन फाइंड द ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि ए बी जो आएगा और बी ए जो आएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल आए। हो सकता है इक्वल आ सकते हैं, हो सकता है कि इक्वल ना आए, ये भी हो सकता है कि दोनों में से एक ही पॉसिबल और दूसरा पॉसिबल ही ना हो। ठीक, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। यानी यहाँ पर जो है वो क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं करता है मैट्रिसेस में। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऑर्डर लिखना होगा। तो ए मैट्रिक्स हमने लिख ली। ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स जो है उसके सफिक्स में ऑर्डर लिखते हैं, और ये चीज़ सभी लोग याद रखें, जो मैट्रिक्स को लिखने का रूल है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। तो पहली मैट्रिक्स है ए, इसमें दो रो हैं और दो कॉलम हैं, और जो ऑर्डर होता है वो हमारा क्या होता है, आर क्रॉस सी, यानी रो की संख्या क्रॉस कॉलम की संख्या। जो बी मैट्रिक्स है उसमें दो रो हैं और तीन कॉलम हैं, तो उसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। तो सबसे पहले ए बी देखिए, तो ए पहले लिखा, बी बाद में लिखा। जो पहले लिखते हैं उसमें कॉलम, तो कॉलम क्या होता है, जो बाद में लिखा होता है। ये 2 क्रॉस 2 है, तो इसमें रो कितनी 2 और कॉलम कितने 2, तो कॉलम की संख्या पहले में 2, और जो दूसरी मैट्रिक्स बाद में लिखी है इसमें रो की संख्या कितनी 2। तो पहले में कॉलम और दूसरे में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी ए बी पॉसिबल है। अब हम यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी एक मैट्रिक्स तो होगी, लेकिन वो किस ऑर्डर की होगी। तो देखिए,
जो पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब है जब पहले में ये और दूसरे में ये, यानी पहले में कॉलम और दूसरे में रो बराबर हों, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो बचा कितना, पहले में बचा 2 और दूसरे में बचा 3, यानी जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमको मिलेगी। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे चेक करते हैं। चलिए बार बार मैं आपको बताता रहूँगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो बार बार बताता रहूँगा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हमें चेक करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है ये चीज़ देखेंगे। जो पहली मैट्रिक्स है उसकी रो और दूसरे का पहला कॉलम, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी और जोड़ देंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब सेम टू सेम, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 इंटू 2 और प्लस फिर 9 इंटू 7, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब रो पहली ही चलेगी, दूसरे कॉलम पे अब हम आ जाएंगे, फिर वही काम करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे एलिमेंट की, और ये जो भी लिखना है ये हमको रो वाइज ही लिखेंगे। तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई और 9 की 9 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दिया। फिर रो पहली रहेगी, कॉलम हमारा तीसरा हो जाएगा, और फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे। अब पहली रो का जो काम है वो हमारा ख़त्म हो गया, और जो भी आएगा उसको हम पहली ही रो में जो है लिख लेंगे। अब दूसरी रो, तो दूसरी रो पहला कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमने यहाँ लिख दिया। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। फिर दूसरी रो ही चलेगी और कॉलम तीसरा चलेगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको जोड़ घटा करके जो है वो लिख दिया, और ये हमारा ए बी फाइंड हो गया। उसके बाद बी ए फाइंड करना है, तो बी पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे। बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो जो पहली मैट्रिक्स है उसमें कॉलम कितने हैं 3, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें रो कितनी है 2, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए बी ए नॉट पॉसिबल, यानी बी ए संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, नंबर ऑफ कॉलम इन बी, यानी जो पहली मैट्रिक्स है, चूंकि हमें बी ए निकालना है तो पहली मैट्रिक्स कौन सी है बी, तो पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और जो दूसरी मैट्रिक्स है यानी ए उसमें रो की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए बी ए यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, केवल ए बी ही यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और आपको समझ में आएगा। यहाँ ये प्रूफ करना है कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, यहाँ प्रूफ करना है कि ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। देखिए अगर दो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दो समान कोटि की यानी समान क्रम की वर्गाव्यू हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हर तरीके से पॉसिबल होगा, ए बी बी ए सब। देखिए जैसे ये जो पहली मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। जो दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या दोनों में बराबर हैं, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो दोनों सेम ऑर्डर की हैं और दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसलिए इनका मल्टीप्लाई ए बी बी ए सब पॉसिबल होगा, हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए बी, ए पहले लिखा बी बाद में लिखा। अब फिर से एक बार समझ लीजिए मल्टीप्लाई कैसे होगी। पहले की पहली रो दूसरे का पहला कॉलम, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख देंगे। फिर पहली ही रो और दूसरा कॉलम, यानी पहले की रो उठाएंगे और दूसरी मैट्रिक्स के सारे कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके हम ये रो वाइज लिखेंगे, इसमें ये चीज़ ध्यान रहे आपको। अब दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ लिख दिया, दूसरी रो दूसरा कॉलम हमने यहाँ लिख दिया करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करके, और जोड़ घटा के हमने लिख दिया ए बी, हमारा इतना आ गया। अब बी ए, तो बी पहले ए बाद में, तो जो बी है पहले इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम यहाँ लिख दिया,
फिर रो पहली चलेगी, कॉलम दूसरा चलेगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ लिखा, दूसरी रो दूसरा कॉलम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ के यहाँ लिखा, कैलकुलेट किया, ये हमें बी ए मिल गया। अब खुद देख लीजिए ए बी और बी ए क्या बराबर आए हैं? नहीं आए हैं, यानी ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। तो ये तो हो गए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई वाले। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे यहाँ पर दो इक्वेशन टाइप की ही दी गई हैं, 2x + 3y इक्वल दिस एंड 3x + 2y इक्वल दिस, देन फाइंड द x एंड y। ये समझ लीजिए, मैट्रिक्स को ऐड करने पर, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर, मैट्रिसेस को माइनस करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक मैट्रिक्स ही मिलती है। तो अब जरा समझिए, ये 2x + 3y इक्वल किसके है? एक मैट्रिक्स के। और ये 3x + 2y इक्वल किसके? एक मैट्रिक्स के। इसका मतलब ये जो x और y हैं ये एक मैट्रिक्स होंगी, ये कोई नंबर नहीं होगा कि x की वैल्यू 2 आ गई 3 आ गई। ये x y जो हैं वैसे भी कैपिटल लेटर में लिखे हैं, तो कैपिटल लेटर डिनोट करता है मैट्रिसेस को, तो x और y मैट्रिसेस होंगी। लेकिन इसको सॉल्व करने का रूल वही हमारा रहेगा जैसे इक्वेशन को करते हैं, यानी कोई एलिमेंट को बराबर करके। तो पहली मैट्रिक्स में है 3y, दूसरे में है 2y, तो इनको हम बराबर करके और माइनस कर लें क्योंकि दोनों के सेम साइन है। तो पहली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, यानी पहली जो इक्वेशन हमने बनाई इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, और जो दूसरी इक्वेशन बनाई इसको मल्टीप्लाई किया 3 से और माइनस कर दिया। तो पहली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x + 6y, और इधर तो की मैट्रिक्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर से अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट यानी अवयव हैं सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पहली को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 से सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 8 6 0 हो जाएगा। और दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसके अंदर सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों को माइनस कर लेंगे तो -5x, तो इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। अब यहाँ माइनस करने का रूल हमारा कल वाला रहेगा, माइनस कर लिया। अब चूंकि x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ माइनस का 5 है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने का अपना रूल वही होता है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर साइन चेंज हो गए माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। फिर तो x इक्वल कितना हो गया 1/5, और ये तो 1/5 चूँकि बाहर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी में 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन थर्ड में हमने रखा तो वहाँ से 2y इक्वल आया मैट्रिक्स -3x, तो -3 और x की वैल्यू हमने रखी। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को हमने माइनस कर दिया, एलसीएम लेके इतना आ गया। ये 2y इक्वल आया तो y इक्वल हाफ, यानी 1/2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड किया तो सभी को 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी ये। तो यहाँ पर हमने सीखा कि दो मैट्रिक्स की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे जो कि इक्वेशन फॉर्मेट में होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। चलिए जिस तरह के क्वेश्चन आज मैंने बताए हैं उसी बेसिक पे आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ए बी और बी ए फाइंड करना है। सेकंड में भी यही करना है, अगर पॉसिबल है तो करें, ना है तो ना करें। थर्ड, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया, ये तो सिंपल है, दोनों को ऐड कर देंगे और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर रख देंगे इसमें। और फोर्थ क्वेश्चन, इसमें वाई की वैल्यू दी है और ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन में y की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। आई होप कि आज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। इसको कई बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जो भी बातें हैं उनको मैंने बताया आप उसको समझिए। और कल हम अब जितने भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हमारा ज़रूर यूज़ होगा, तो आज नहीं तो बाद में सीखते रहें इसको। मल्टीप्लिकेशन ज़रूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। और सभी छात्र जो हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखा करें,
ताकि आपको अच्छी तरीके से हर एक बेसिक जानकारी चैप्टर की मिले, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल हमारे लिए नए हैं, जिनके बारे में हमने अभी तक कभी नहीं पढ़ा है। इसलिए इसको ज़रूर देखें और समझने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। जितने भी आपके साथी इंटर क्लास में हैं, जो भी हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी घर बैठ के अच्छी तरीके से इसको सीख सकें। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जल्दी ही मैथ और रीजनिंग की भी वीडियोस आएंगी, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल कंपटीशन के लिए ही है। हम उसमें जो है वो बिल्कुल मैथ को बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी उसकी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, नीचे ऑप्शन दे दिए गए, और बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन टेट में भी पिछले साल और उससे पिछले साल भी पूछे गए थे, तो हर कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनाना सीखेंगे, ना कि हम पर्टिकुलर कोई शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे। हम बेसिक सीखेंगे, और जब बेसिक हमारी स्ट्रांग होगी तो हम शॉर्ट ट्रिक अपने आप बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक हमें ज़रूर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसको बिल्कुल अच्छी तरह से हमें सीखना होगा। तो ये सभी छात्रों के लिए है, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या करने वाले हों, या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हों, क्योंकि मैथमेटिक्स में बेसिक जानकारी बहुत से बच्चों को नहीं होती है, तो वो बेसिक जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो जल्दी ही जो है वो मैथ और रीजनिंग की वीडियोस जो हैं वो आप सभी को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।